अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी ये उसी दिन की वीडियो है जब मैंने कहा था कि रात को बच्चे बाज़ार से खाना लेकर आएंगे। तो आज मेरे बच्चे लाए हैं बाज़ार से मज़ेदार सा हलीम और मज़ेदार सी बिरयानी। तो हम रात को ये इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और ये हमारा आ गया रात का खाना, डिनर। अब ये डिनर हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। ये है हलीम, बिरयानी और बस ये हमारा खाना होगा आज। और फिर इंशाल्लाह अगले दिन देखें मैं क्या बनाती हूँ। तो आजकल मैंने लो बजट से 2-3 दिन से आपसे वीडियो शेयर की है और आप लोगों को पसंद आई है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज भी जो मैं आप लोगों के साथ नाश्ता शेयर करूँगी इंशाल्लाह वो भी लो बजट में है। और ये देखें सुबह का टाइम है और मैं आ गई किचन में। तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ने आलू बॉयल होने के रखे हैं। ये शायद अपने लिए कुछ कटलेट्स वगैरह ये इस टाइप की कोई चीज़ बनाएंगी, लेकिन इसकी वीडियो ये नहीं बनाएंगी। ये तो मैं अभी किचन में आई थी चाय बनाने, तो मैंने कहा थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ। और आज हो रहा है लो बजट का नाश्ता। तो लो बजट का नाश्ता ये हो रहा है कि रात जो हलीम आया था, बिरयानी आई थी, तो वो काफ़ी सारी बच गई थी। तो मैंने कहा आज सुबह नाश्ते में पराठे नहीं बनेंगे, मैं यही तंदूर की रोटियाँ फ्राई कर लेती हूँ और साथ हलीम भी गर्म कर लूँ। तो ये हम नाश्ते में खाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी फिर बच्चे उठेंगे तो उनको देखें वो क्या खाते हैं। तो मैं कर रही हूँ रोटियाँ फ्राई तंदूर की। और ये मैंने एक साथ 3-4 रोटी रखी है। हल्का हल्का से मैंने इसमें पानी भी डाला है कि थोड़ी सी नरम हो जाए, तो नरम नरम सी अच्छी लगती है। और हस्बैंड को कड़क 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 सी अच्छी लगती है। आज ज़बान मेरी फिसल रही है तो कड़क रोटी उनको बनाने के लिए फिर मैं जो है उसमें पानी नहीं लगाऊंगी, वो डायरेक्ट ऑयल डालकर और हल्का हल्का सा उसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर हो रहा है मेरा हलीम गरम। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें हलीम इस तरह मैं गरम कर रही हूँ। और अभी हम नाश्ते में एंजॉय करेंगे। और बच्चे सो रहे हैं, तो फिर जब बच्चे उठेंगे तो वो अपनी फिर फरमाइशी प्रोग्राम चलाएंगे कि उन्होंने क्या खाना है। और आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे के हिसाब से आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी मैं ये नाश्ता वगैरह बनाने से फ़ारिग हो जाऊंगी तो फिर जाके नहा धोकर नमाज़ की तैयारी करूंगी इंशाल्लाह। और ये देखें रोटियां मेरी कितनी अच्छी तरह एक साथ सारी फ्राई हो रही हैं। इसमें कोई इतना मसला भी नहीं होता कि बार बार रोटियों को रखो और एक उठाओ और एक रखो। तो मैंने एक साथ सारी रख दी कि ये कम टाइम में लो बजट वाला नाश्ता बन जाए एक तो बजट कम, ऊपर से टाइम कम, है ना भाई? ऐसे ही काम होना चाहिए, जल्दी जल्दी वाला काम। तो बस मैं इस तरह कर रही हूँ काम, फटाफट से नाश्ता करूँगी मैं। और फिर मुझे अभी बहुत सारे और भी काम हैं बाहर के। तो अभी देखें मैं नाश्ता करने के बाद क्या होता है कि मुझे NIC के लिए जाना है। वो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि 2-4 दफ़ा मैंने चक्कर लगाए हैं, लेकिन वहाँ का रश देखकर बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ कि मैं जाऊँ। तो आज मैंने सोचा है कि जुम्मा है, बच्चों की छुट्टी है, तो आज देखती हूँ मैं कि शायद चली जाऊँ और अपना ये काम भी मैं निपटा लूँ। तो मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कर लेंगे नाश्ता। इसके बाद जब बच्चे उठेंगे तो फिर मैं उनके लिए देखती हूँ कि उनको क्या खाना है, क्योंकि बच्चों का आपको पता है कि बच्चों की फिर फरमाइश होती है। उन्हें ये ना ही तंदूर की रोटियाँ खानी होंगी, ना ही ये हलीम खाना होगा कि हलीम रात को खाया है उन्होंने तो अब दोबारा नहीं खाना। और मैं कहती हूँ कि ज़ाया कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल लो बजट का नाश्ता है। देखें रात में अगर रोटियाँ बच जाएँ तो उसको फ्राई कर लें और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ये फ्राई रोटी। और इसके अलावा ये कि अगर कोई अंडे वगैरह भी फ्राई कर लें तो वो भी बहुत अच्छा सा नाश्ता हो जाता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं आज इस तरह का 2-3 दिन से आप लोगों के साथ इसी तरह की वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें लो बजट है। तो अब आज ये लो बजट का नाश्ता हो रहा है। अब नाश्ते के बाद खाना जो होगा वो भी इंशाल्लाह फिर लो बजट में ही दिखाऊंगी मैं आपको। ये 2-3 वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, गर्मी और फिर दूसरा बार बार लाइट जाना और तीसरा महंगाई की वजह से, कि महंगाई में बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है हर किसी के लिए। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सेट है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है कि और मज़ीद कितनी महंगाई हो। तो कुछ भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। रात की रोटी, और रात की रोटी तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड तो 2 से 3 दिन की पुरानी रोटी भी होती है, तो वो कहते हैं कि पहले ये खा लें फिर आप जो है वो ताज़ा रोटी पराठे कुछ भी बनाएं। क्योंकि ऐसे ही सुना है मैंने और ये शायद सच भी है कि रात की जो रोटी होती है उस पर पूरी रात फरिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर वो रोटी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए मेरे माशाल्लाह से बिल्कुल नान हो चुके हैं तैयार और कितना अच्छा सा हो गया फ्राई। और ये चाय के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैं तो चाय के साथ ही खाऊंगी, हस्बैंड खाएंगे हलीम के साथ और चाय के साथ। तो बस ये मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी।
जो मैंने आप लोगों को दिखाया, हलीम यहाँ हो चुका है गरम। और हलीम मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए अभी तक माशाल्लाह सही है, क्योंकि मैंने इसको रात को फ्रिज में रख दिया था कि गर्मी बहुत है तो ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, और माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है। तो मैंने चखा, अभी भी वही टेस्ट है, और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखें मैं खा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। चाय भी रखी हुई है चूल्हे पे, चाय भी पी लेंगे हम, उसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता। साथ ही साथ मैं दूध भी बॉईल कर रही हूँ, जो रात को आया था और मैंने बॉईल नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। एक दफ़ा अगर फ्रिज में कोई चीज़ रख दी जाए और फिर वो बर्फ़ बन जाए, जम जाए, तो फिर उसको निकाल कर फिर नए सिरे से सब करना बहुत मुझे कुछ मुश्किल सा लगता है। और इसी चक्कर में मेरे जो दूध की थैलियाँ हैं वो काफ़ी जमा हो चुकी हैं, 1 से 2 दिन हो जाते हैं, और फिर मैं गर्म नहीं करती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि चलो कल करूँगी, अभी करूँगी। तो फिर ये बहुत सारी थैलियाँ जमा हो गई हैं। अब मैं इनको 2-3 दिन में इंशाल्लाह किसी न किसी चीज़ में बनाकर इसको ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि दूध ज़्यादा जमा हो गया है, और फिर हस्बैंड को यही शिकायत होगी कि आपने मंगवाया कि मैं पीऊँगी और पीती हो नहीं। तो ज़ाया इसको भी मैं नहीं करूँगी, इंशाल्लाह इसको भी मैं खीर वगैरह या कुछ इस तरह का बनाकर फिर ये सर्व कर दूँगी। और ये देखें चाय भी मेरी हो चुकी है रेडी, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने 2 तरह के कप में चाय निकाली है, इसलिए कि एक है चीनी वाली और एक है फीकी। तो ये जो फीकी वाली चाय है ये हस्बैंड की है, मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया, और जो चमचे वाली है वो मेरी है। और अब बारी आ जाती है बच्चों की। बच्चों का टाइम हो गया नाश्ते का, वो उठ चुके हैं, तो उनकी फरमाइश यही थी कि हम बाज़ार से पराठे मंगवा रहे हैं और आप हमें घर में अंडे बना कर दें। तो ये भी लो बजट है कि सिर्फ आराम से जो है पराठे घर में बना लें या बाज़ार से मंगवा लें, और साथ ही अंडे। तो आज मेरा पूरा नाश्ता लो बजट का चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, और माशाल्लाह से सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये मैंने सबसे पहले अंडा बना दिया इर्ज़ा के लिए, और इर्ज़ा मुझे बहुत तंग कर रही हैं। आप लोगों को मेरे फेस से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इर्ज़ा मुझे बार बार तंग कर रही हैं कि मुझे ऐसा अंडा नहीं खाना, मुझे वैसा नहीं खाना। कभी वो कहती हैं कि मुझे फ्राई बना दें, ऑमलेट बना दें, कभी कहती हैं कि मुझे कच्ची जर्दी वाला बना दें। तो अभी उनका बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या चाहिए, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि सुबह से नाश्ता इसी में इतना टाइम निकल गया और अभी तक नाश्ता पूरा नहीं हुआ। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 1 से 1:30, और बच्चे नमाज़ की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ नाश्ते की भी। तो मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि आप लोग जुम्मे वाले दिन बहुत काम फैला देते हो मेरे लिए, कि अभी ये भी करें और ये भी करें, और इस तरह इनका नाश्ता ये, उनका नाश्ता वो, और मैं इर्ज़ा पे ही चिल्ला रही हूँ कि आप ये खाओ, और मेरी शक्ल बहुत बुरी लग रही है इस वक्त गुस्से में तो जी ऐसा भी होता है किचन में कि जब बच्चे तंग कर रहे हो तो फिर गुस्से में हमें पता ही नहीं होता कि वीडियो भी बन रही है या कुछ और हो रहा है, और गुस्सा बहुत अब मेरी नज़र पड़ी है कैमरे पर, तो मुझे याद आया कि कैमरा ऑन है और मेरी वीडियो बन रही है। तो मुझे हंसी भी आ रही है कि इर्ज़ा ने मेरी पूरी जो है वीडियो ख़राब कर दी। तो खैर कोई नहीं, ये हंसते मुस्कुराते डांटते डपटते प्यार मोहब्बत से नाश्ता बना रही हूँ मैं, और अपने बच्चों के लिए। अब बेटे साहब की फरमाइश आ गई है कि मेरे लिए कच्ची जर्दी के 2 अंडे बना दें, और भांजा आया हुआ है मेरा तैयब, तो उनको भी चाहिए। फिर उनको चाहिए कि अंडा चाहिए मुझे राजा भाई वाला। तो राजा भाई वाला अंडा कौन सा है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भतीजे हैं राजा, वो खाते हैं अंडा, तो उसमें वो सिर्फ फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, मतलब कि फिटा हुआ अंडा हो और उसके अंदर खाली नमक हो, ना मिर्चें हो ना कुछ और हो, और वो एक अंडा बनाते हैं और काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उनको वो वाला अंडा चाहिए। तो मुझे यही हो रही है टेंशन कि बच्चों ने आज अंडा करके मेरे सर में दर्द कर दिया और ये देखें ये ऐसा अंडा खाते हैं वो, उनको ये वाला अंडा चाहिए। तो ये भी अंडा तैयार है, ये 2 कच्ची जर्दी का भी तैयार है। तो ये हो गया मेरे बच्चों का नाश्ता, और ये आ गए पराठे तो मैंने कहा आप लोग नाश्ता करें, एंजॉय करें, और मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मैं फिर ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को, यानी आज हफ्ते की, कि रात में सो गई थी और जब सुबह उठी हूँ तो मैंने देखा कि मेरे बेटे आशिर ने मशीन लगाकर सारे कपड़े अपने और अपने पापा के धो लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम मेरा जो है वो आसान कर दिया, और मेरी तबीयत की वजह से उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे सरप्राइज़ दिया कि मामा आप कपड़े नहीं धोएं, मैं धो सकता हूँ, मैं धो लूँगा। और माशाल्लाह उन्होंने धो दिया। तो अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। आमीन सुम्मा आमीन।